मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि आप रामलीला मैदान में शपथ लेंगी? जब ये सवाल दिल्ली की नवनिर्वाचित महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित रही हैं और यही उस विजन का एक हिस्सा है। 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैं सभी लोगों को इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने और इस नई यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सीएम फेस को लेकर जारी कशमकश पर रेखा गुप्ता के नाम का डंका बजते ही फुल स्टॉप लग गया है। यह 26 साल बाद है जब दिल्ली में भाजपा का खात्मा कर चुकी आम आदमी पार्टी की जगह लंबे वनवास के बाद भाजपा का परचम लहराया है। राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगाई गई, जिसमें रमेश भिदुड़ी, प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी का भी नाम रहा, लेकिन आखिरकार एक महिला को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। कहते हैं एक राजनेता का सियासी सफर छात्र राजनीति से ही शुरू होता है। रेखा गुप्ता का भी सियासी सफर कुछ इस तरीके का रहा। चलिए रेखा गुप्ता के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 साल की रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के नदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर थे। उसके बाद साल 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तब रेखा की उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में हुई। रेखा गुप्ता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के दौरान ही आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ गई थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में सफल रही। उसके बाद 1996 से 97 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसकी अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद LLB तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता साल 2003 से 4 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहाँ सचिव पद पर शुमार रही। इसके बाद साल 2004 से साल 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। फिर आता है साल 2007, जब उन्हें उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनाया गया। फिर साल 2007 से साल 2009 तक वो MCD में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। साल 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही। उसके बाद साल 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी भी सौंपी। फिर साल 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दोबारा पार्षद चुनी गई। इसके बाद रेखा गुप्ता को साल 2015 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोटों के करीब था। साल 2007 और 2012 में पार्षद रही रेखा गुप्ता को साल 2017 में भाजपा ने सभी पार्षदों के टिकट काट देने के कारण चुनाव में भी उतरने का मौका नहीं दिया। यह रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वह पार्टी की आंतरिक राजनीति में अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी फैसलों के चलते वह चुनावी राजनीति से दूर हो गई। रेखा को साल 2023 में MCD मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जब आप पार्षद शैली ओब्रॉय ने उन्हें करारी शिकस्त दी। 2025 में दर्ज की बम्पर जीत। इसके बाद साल 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। उन्हें
68,200 वोट मिले थे। इसके साथ ही अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो रेखा गुप्ता की 1998 में मनीष गुप्ता से शादी हुई थी। चुनाव आयोग को दिए गए हफलनामे के मुताबिक रेखा के पति एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, साथ ही उनका स्पेयर पार्ट्स का भी कारोबार है। हालांकि जैसे ही वो सीएम चुनी गई, उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे, जिसमें एक वीडियो में रेखा सरकारी प्रॉपर्टी से तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि लोगों का दावा है कि ये जो वीडियो है वो मेयर चुनाव के दौरान का है, ये वीडियो पुराना है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएचडी स्टूडेंट्स के 10 रुपए देकर हॉस्टल में साल भर रहने पर सवाल खड़ी कर रही हैं। इसके अलावा बिहार की लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने भी उनके कुछ पुराने ट्वीट्स शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने गाली गलौज करते हुए केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि आप दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।